पेपर ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो क्या कह सकते हैं? पेपर इजी था। जी था। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? अटैम्प्ट तो थोड़ा ही किया, टाइम थोड़ा था ना, क्वेश्चन ज़्यादा थे। पूरा पेपर देख पाए आप? पूरा क्वेश्चन? नहीं नहीं, वैसे हिंदी शॉर्ट थी थोड़ी हिंदी सी। छूट गया। अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं वैसा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो नहीं, पा टाइम रहा नहीं है। मैनेजमेंट सी। अच्छा, कौन सा सेक्शन आपको लगा कि मतलब वो टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें? इंग्लिश द पैराग्राफ थी सिर्फ। इंग्लिश हाँ में? जी, सारा इंग्लिश सौख। में आपने ज़्यादा ध्यान दिया ना? हाँ, सौखी थी ज़्यादातर। मैथ कई बार टफ हो जाता ना, अच्छा टाइम वाला थोड़ा सा। अच्छा। करंट अफेयर में क्या क्या सवाल पूछे गए? करंट अफेयर से बस आर्टिकल पूछे गए हैं। प्रेसिडेंट सिक्योरिटी। अच्छा, संविधान से कुछ प्रश्न था जीके में? संविधान के 80 आर्टिकल पूछा था, 124 ये वाले पूछे थे बस। और साइंस से भी कुछ प्रश्न आया था? साइंस में आए थे। क्या थे बताइए? साइंस में पहले तो वो आया था मटर का नाम, अच्छा। पीसीस कुछ कहते हैं। और जी हाँ, बायोलॉजिकल नेम पूछे थे। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग? रीजनिंग बिल्कुल इजी थी। रीजनिंग में जैसे किस टॉपिक से प्रश्न था? ज़्यादा Sitting arrangement? नंबर सीटिंग अरेंजमेंट थी। सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा जा रहा है। हाँ, और ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन भी आ रही। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग सारा कुछ सौखा थी। सिर्फ भाई मैं तो परसेंटेज आउट कर 200 नंबर का बताइए ब्रदर, कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया था भाई साहब। बढ़िया। कितना बनाया आप? हाँ, कितना बनाया टोटल? बनना है 170। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? जुमा भाई 1 नंबर का था पेपर। प्लस। ऑल सेक्शन में आपको कौन सा सेक्शन लगा कि टाइम टेकन है या टफ है? ना यू या नॉर्मल लेवल था यो। जुमा 1 नंबर का। मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल बीच का था। रीजनिंग जमा आसान थी। रीजनिंग जमा आसान थी। रीजनिंग अच्छा। मैथ में किस किस टॉपिक से प्रश्न था? मैथ में 1% बार का था, 1-2 चक्रवर्ती ब्याज और परसेंटेज? परसेंटेज का वही था। अरे 1 नंबर का पेपर था, बाकी जमा स्वाद है क्या देखने प्रॉफिट एंड लॉस? था। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस का किचन? सीआईएसआई? सारा सौदा था भाई। 40 नंबर का मैथ था, 40 में सारा सौदा होगा। रीजनिंग? रीजनिंग 40 की थी, सारा सौदा ही 1 नंबर की जमा। किस किस टॉपिक से था प्रश्न रीजनिंग में? रीजनिंग में सारे टॉपिक थे। एनालाइज था, किस टॉपिक बर्ड रिलेशन था, रैंकिंग थी। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट भी थी। कितना क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट के? 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। हाँ। और इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश भाई अपन ना तो आया करती है ना पल हो जाया करते उसके। हिंदी? बेसिक ही है, 10th बेस पे है। इंग्लिश ज़्यादा वो नहीं है हार्ड। भाई इंग्लिश तो हम पढ़िया कौन करते भाई। और बढ़िया है, हिंदी में भी ठीक है। ज़्यादा इजी आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है पेपर। इंग्लिश के घंटे में गेम खेला करते भाई। अटेम्प्ट किया आप? मैंने किए हैं 157 मेरा 157 की अटेम्प्ट किया है मैंने। इसमें जो करंट अफेयर के सवाल आए, कौन सा करंट अफेयर कौन सा साल वाला? 2023 का ही है करंट लाइन में बहुत पैन मार के 23 का लिया। है। सिर्फ में 2023 में आया, 2023-24। और क्या आया था? कितना क्वेश्चन आया था करंट अफेयर में? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे लगभग 40 क्वेश्चन थे भाई। 6-7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर आज की मेन बात हमारा भाई 2 पैन मार के लिया भाई सरकार की। करंट अफेयर्स तो याद तो नहीं है। मुख्य समाचार यहाँ भाई। हेलो जीके में? जीके में मतलब भाई हमारी भैंस भी आ गई। जीके में है मतलब हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, हर सब्जेक्ट से मतलब कवर किया है। पॉलिटिक्स 4-5 क्वेश्चन। पॉलिटिक्स से मतलब क्या है? पॉलिटिक्स से मतलब संविधान से हैं लगभग अनुच्छेद आर्टिकल पूछे। आर्टिकल वगैरह। आर्टिकल 4 पूछ दिया गया ना? हाँ, 4-5 आर्टिकल पूछे। 180 जाओगी तुम्हारा आराम से जाओगी। एक तो अपना सुप्रीम कोर्ट से पूछा था आर्टिकल इसकी स्थापना, और इसमें जो भी स्थापना कौन सा आर्टिकल होगा। रीजनिंग तो बहुत रीजनिंग का मतलब इजी लेवल था, ज़्यादा हार्ड नहीं। कोडिंग डिकोडिंग वाले ज्यादा आ रहे रीजनिंग में। हाँ, और हिंदी में 3-4 पर्यायवाची आ रहे, 1-2 विलोम आ रहे हिंदी में। 3 से 4 पर्यायवाची। बहुत त्रुटि वाले ज्यादा आ रहे क्वेश्चन हिंदी में। त्रुटि क्वेश्चन। हाँ, त्रुटि वाक्य वाले ज्यादा आ रहे हिंदी में। हाँ। और बताइए मुहावरे वगैरह ये सब? मुहावरे आ रहे थे। मुहावरे में एक मुहावरा था ये वाला आया था कि कैमरा तो कौन साफ ले रहे भाई, फोटो तैरते चले हरि भजन के लिए होटल लगे कपास, ये वाला मुहावरा आया था एक तो। मतलब विपरीत काम करने वाला। हाँ। इंग्लिश में किस किस टॉपिक से प्रश्न? भाई इंग्लिश में घंटे में गेम खेला करते ना, तो हम इंग्लिश करते पढ़े आंधी है कौन यार। इंग्लिश और कट पूछ ऑफ ले। क्या रह सकता है इस बार? किसका
कटअप क्या रह सकता है? 180 180 तो नहीं, 140 140 से 150 जनरल का मान के चलो 140-50 के, 150 भी जनरल का 140-50। स्टूडेंट की उपस्थिति कितना था लगभग? क्या स्टूडेंट 50%। हाँ तो 50% से ज़्यादा लग हाँ, रहा है, एब्सेंट ज़्यादा है आज 50% 50% के से लगभग ज़्यादा इतने चल है। रहा है। ये और शिफ्ट में 50% ही रहना था, आज ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। और मैं पूछ रहा हूँ भाई, तेरा चैनल बता दे वीडियो चैनल टोटल कितना प्रश्न अटेंड किया आप? 160 160। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? और ऐसे ठीक लगभग 140-142 तक सही है। मैथ रीजनिंग का लेवल नॉर्मल ही है, टाइम टेकिंग ज़्यादा कैलकुलेशन है। पूरा प्रश्न देख पाए? हाँ हाँ पूरा 200। पूरा प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा। मैंने टाइम मैनेजमेंट आप कर लिए। और बताइए इसमें जो मैथ का लेवल क्या है? मैथ का लेवल आज रही मतलब ठीक है, SSC का जो आता है लेवल उसी लेवल का। एसएससी के लेवल आ रहा हाँ हाँ पूरा SSC GD। है, एसएससी जीडी के लेवल पे। बाकी ओवरऑल अच्छा है। एक्सपीरियंस से मैथ से इतना टफ नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। बस मेन मुद्दा है टाइम, जिसने टाइम अच्छा टेकिंग कर लिया ना वो सफल हो जाएगा। मैंने इसमें 1 से 50 क्वेश्चन हुए थे मेरे अटेम्प्ट टोटल। तो टाइम का प्रॉब्लम है, रीजनिंग और मैथ में फंस रहे हैं बच्चे शुरू में, उसके बाद टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, हिंदी छूट पा रही है कुछ बच्चों की। मेरी तो होगी थी खैर, लेकिन कुछ की रह रही है, उसको टाइम को मैनेज करने का तो उसके लिए बहुत अच्छा सजेस्ट किए। बताइए इसमें जो रीजनिंग है किस टॉपिक से दिख रहा है? कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं एसएससी के लेवल का है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस है ना, वो मेन मुद्दा प्रैक्टिस का है। तो प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है ना, तो रीजनिंग कोई टफ नहीं है, रीजनिंग प्रैक्टिस है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, वो आराम से कर देगा, वो नहीं है। तो जैसे अपन टफ नहीं बोल सकते, बहुत ईजी पेपर है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो अच्छा, कौन सा सेक्शन का ध्यान रखेगा जिससे कि पूरा प्रश्न वो देख पाएगा? शुरुआत में मैथ रीजनिंग का ध्यान रखो बस। मैथ रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का तो सबसे खास करके रीजनिंग का खास करके ध्यान रखो। अगला सेक्शन देख सकते हैं। अगला सेक्शन तभी देखा जा सकता है जब रीजनिंग को टाइम बचाकर अच्छे से अपन आगे करेंगे। उसके बाद पूरा आप क्वेश्चन देखे? हाँ पूरा क्वेश्चन देखा था। मेरी इंग्लिश वीक थी तो इस वजह से मैं इंग्लिश को थोड़ा। शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रिंस। ओके भैया, थैंक यू। ये पे कराना है? जी भाई आइए। इस पर पूछ भाई रहे, पर पूछ एक पे कितने कर का है पूछ ने? कितने टोटल अटेम्प्ट किए? सारे के सारे पूरे 200 कर का 200 के क्या रहेगा है एक्यूरेसी? पार है। यार गर्मी पड़ रही है यार, तुम्हें आगे पर यार बहुत थोड़ी गर्मी लग रही है यार। कैसा रहा? कैसा रहा? बढ़िया भाई। 1 मिनट करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ऑल ओवर पेपर में कौन सा सेक्शन ऐसा था जो कि टाइम टेकन वाला था? टाइम टेकिंग भाई, रीजनिंग टाइम टेकिंग थी। अच्छा बाकी जो फर्स्ट पोर्शन था ना रीजनिंग का, जो 20 नंबर है थोड़े टाइम टेकिंग थे। अच्छा, लगभग जीके थोड़ी मुश्किल थी। हाँ। इसमें बताइए मैथ का में क्या क्या टॉपिक पूछा जा रहा है? अरे भाई सब कुछ था इसमें, क्या क्या बताऊँ, जी सब कुछ था उसमें। सब किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? नंबर सिस्टम से थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, CISI से थे। अधिक क्वेश्चन था ये सारे? हाँ सब में से थे, 2-2 4-4 क्वेश्चन से। और बाकी सारे टॉपिक से 1-2 हाँ सब में से था। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं था एक भी, नहीं मेंसुरेशन का नहीं आया। हाँ वो था, एक सर्कल इंक्रीज हो जा रहा है 10%, उसकी रेडियस में क्या फ़र्क पड़ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में मेंसुरेशन का सवाल पूछा गया था। हाँ एक इसमें भी आया था, सर्कल का आया था, इसमें डिक्रीज हो रही है एक रेस वो। हाँ बस इस टाइप का प्रश्न था। इंग्लिश भाई अपनी बेकार है, इंग्लिश तो ऐसी थी। हिंदी आसान आई थी, हिंदी सारे। किस टॉपिक से प्रश्न था ये? हिंदी में ग्रामर से तो बहुत कम ही थे, ग्रामर से क्वेश्चन था ही नहीं, जो व्याकरण थी उससे क्वेश्चन था ही नहीं। ये थे फिल इन द ब्लैंक्स थे, और ये सही गलत बताए थे। त्रुटि जो होती है ना इस वाक्य में, कौन सी त्रुटि, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे इसके, ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन थे कम से कम त्रुटि से। और पैराग्राफ था एक फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, खालिस्तान वाला था एक। और मुहावरे वगैरह आते हैं जो? हाँ मुहावरे भी थे, लोकोक्तियाँ भी थी। क्या थे मुहावरे में? और एक 11 वाला था, एक तो तत्सम तत्भव भी था। एक क्वेश्चन था, नहीं अलंकार नहीं आया था, ना तत्सम वो आए थे, ना समास आया था, ना अलंकार आया। करंट अफेयर के कुछ सवाल याद है तो बताइए। नहीं करंट अफेयर के लेटेस्ट 2023 के यार लेटेस्ट 2023 का पुरस्कार पूछ रखा है। अच्छा। और ये साइंस से भी कुछ प्रश्न था क्या?
साइंस के, बायोलॉजी के थे, इसके प्लांट्स के हार्मोन्स पूछ रखे थे इसके जो क्या जो ग्रोथ में हेल्प करे ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बायोलॉजी में, उसमें कौन सा हुआ है? ऑप्शन थे इसके, ऑक्सीन था, काइटोकिनेसिस था, क्रोमोसोम। और फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कुछ था? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं था। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, अलग थे वो। एक विजयनगर एम्पायर था कि कौन सा पहली डायनेस्टी हुआ थी? संगम डायनेस्टी। ये थे 4 ऑप्शन, संगम, सुल्लू, तुल्लू और अरिवेडु। संगम डायनेस्टी फर्स्ट वाली। ज्योग्राफी से संगम डायनेस्टी। हाँ, एक चोल वंश था भाई। 2 नर्तक के क्वेश्चन आवे हैं हिस्ट्री में, चोल वंश। नर्तकी चोल वंश। ठीक है, जो मतलब गोवा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है वो? भाषा भी थी 2000 उसकी। पहली भाषा थी मलयालम तेलुगु भाषा थी, पहली जो शास्त्रीय भाषा नहीं, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? 2004 राय बताओ। 2004 की शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? वो था। अरे एक था भाई, उसका सेक्स रेशियो था। एक चिल्ड्रन, दोनों थे। एक था जर्नल 1939 वाली थी, एक बच्चा ग्रामीण का, एक तो ग्रामीण का, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात के हर एक 0 से 6 साल के बच्चा का 2 थे। लिंगानुपात का था भाई। और वो भी था भाई दूसरे वाला। अरे अनुच्छेद 11 थे भाई, 4 अनुच्छेद के 4-5 क्वेश्चन थे भाई। अनुच्छेद नंबर 20 आ रहा था कि एक उसके लिए 20 था भाई, एक उसके 20 था भाई, वो 20 था उसका कंफर्मेशन है। 2 बार सजा नहीं दी जा सकती उसकी। 20 में बता दूंगा, एक आदमी ने एक बार, एक दिन में एक आदमी ने एक बार सजा मिल गई तो उसने दोबारा सजा कौन मिल सकती है? अनुच्छेद अपना 20 है। ठीक है, हाँ, 2 क्वेश्चन था वो। एक था, एक सुप्रीम कोर्ट का था 124 है, एक नागरिकता का था, और 6 था उसका। एक यूपीएससी का था 315 अनुच्छेद, और एक और था कौन सा था, 4-5 थे अनुच्छेद। एक राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से और तो 124 उसका बता दिया। मैथ का भाई जो साधारण ब्याज आ रहा है सीआई है ना, उनका अंतर का क्वेश्चन आ रखा था। SI CI के थे 3 से 4% भाई, अंतर का एवरेज के थे 4%। था भाई। मैथ के 5-7% छोड़ दो, बाकी पेपर पूरा है। उन 5-7 सोल्व करोगे अटकेगा पेपर। पूरा प्रश्न देखे थे? हाँ, पूरा अपन 5 मिनट पहला कर दिया था भाई। मैथ रीडिंग पर ध्यान दिए और आगे क्वेश्चन देखे। हाँ। रीजनिंग सब थी बहुत बढ़िया। रीजनिंग पूरी हो जाएगी। रीजनिंग आसान है। रीजनिंग सारे भाई कर दो। एक तो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, सेला है थोड़ा है बस। वो है सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर वाला है, मुंह करके बैठे, बी के फलाने तक साइड में वो बैठा हुआ है। 7 मंजिल है, पहला पे है, दूसरा बी है, चौथा 5वां कोनी, एक विषम संख्या पे है। आसान उन्होंने भाई 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के बढ़िया पेपर आ रहा है। अटेम्प्ट किया मैं कर गया 153। आप? मैं 174 करके आया। आप? मैं भाई 147 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैंने। इंग्लिश तो मैंने छेड़िए को ना भाई। टोटल दिखाई नहीं रहा था कितना टाइम किया है। ना दिखाओ भाई, वो बाद में दिखावा है। अरे भाई जिस भाई ने मतलब इंग्लिश ना आती ना, वो भाई बेसे इंग्लिश में टाइम खराब मत करियो अपने। ठीक है, आपने 4 सब्जेक्ट कर लियो, मेन इंग्लिश ने बेसे मत छेड़ियो भाई। 40 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो जिसने नहीं आती नहीं वो भी पढ़ लेगा। ए एन दी ओन दी प्रीपोजिशन के आर्टिकल के ऐसे क्वेश्चन है, आराम तो हो जाए इंग्लिश भी बढ़िया। जीके बढ़िया हो जाएगा। चैनल इस बार रोज देखा वीडियो को। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थी ज्ञान मिलकर अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस बहुत ही सहज भाव में पेश किए, और उन्होंने बताया कि ऑल ओवर पेपर लेवल क्या रहा, जीके का लेवल क्या आया, करंट अफेयर क्या है, जो याद था उन्होंने बताने का भी प्रयास किए, और मैथ का लेवल क्या था और किस तरह से आप ऑल सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे वो भी आइडिया शेयर किए हैं। और आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर मैसेज करें कि आपका एक्सपीरियंस था क्या रहा है, लेवल क्या रहा है। सारे जानकारी कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट अपना अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रहा है एग्ज़ाम का लेवल। जय हिंद।